भाभी, हाँ तुम और भैया एक तरफ और मैं और रघु एक तरफ। ठीक है रघु, इस खेल में थोड़ा सा झूठ चल सकता है। हाँ झूठ मतलब हाथ में पत्ता है लेकिन सामने वाला ना जीत सके, इसलिए हुकुम के पत्ते से काट सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा सुमित्रा, ये तो धोखेबाजी है। हाँ। सुमित्रा ने तो जैसे इस घर को नया जीवन दे दिया है। लेकिन तुम तो रघु को नया जीवन देना चाहती थी ना। तो नया जीवन ही समझो। दूसरी पत्नी सुमित्रा हमारे रघुनाथ के लिए खुशियों से भरा नया जीवन ही तो है। तुमने ठीक सोचा है। सुमित्रा के साथ रघु रहेगा तो धीरे धीरे अपनी पिछली जिंदगी भूल जाएगा। साफ साफ क्यों नहीं कहते आप कि रघुनाथ उस दरिद्र नारायण कंगाल की बेटी को भूल जाएगा। ये क्या किया माँ? जो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था। मुझे इस घर में ये दरिद्र नहीं चाहिए जिसकी वजह से आज मेरे बेटे ने मेरा अपमान किया है। मुझे ये लड़की यहाँ मेरे घर में नहीं चाहिए। मैं देख रही हूँ ससुराल से आने के बाद जानकी खुश नहीं है। जरूर कुछ न कुछ हुआ है। बार बार दरवाजे की तरफ देखती है जैसे कोई आने वाला है। हो सकता है रघुराम जी आने वाले हों। मुझे तो लग रहा है जानकी अपने मन से मायके नहीं आई है, तभी तो उसका मन यह है ही नहीं। कहीं पति पत्नी में कोई अनबन तो नहीं हुई? सरस्वती, तुमने देखा नहीं दोनों कैसे एक दूसरे को चाहते हैं। तो फिर ऐसा क्या है? क्यों बेचैन है जानकी? क्यों परेशान है हमारी बेटी? कौन सा दुख है जो उसे दर्द दे रहा है? ऐसी कौन सी वेदना है जो उसकी आंखों से आंसू बनकर बह रही है? मुझे तो उसकी चिंता होने लगी है जी। कहीं रघुराम जी की माँ तो जानकी पर नाराज नहीं हुई होंगी? माँ का दिल हमेशा अपनी बेटी की भलाई के लिए धड़कता रहता है। बेटी पास होती है तो उसे इसी बात की चिंता रहती है कि बेटी को अच्छा पति, अच्छा ससुराल मिले। और जब बेटी ससुराल जाती है तो वो वहां कैसी है, खुश है कि नहीं, यही सोच उसे परेशान करती रहती है। बार बार उसके दिमाग में ये सवाल उठते हैं कि बेटी का पति उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है या नहीं, उसके ससुराल वाले उसे सम्मान देते हैं या नहीं, और हमारी बेटी अपने सास ससुर का सम्मान करती है या नहीं, उनकी मान मर्यादा का ख्याल रखती है या नहीं, घर के दूसरे सदस्यों का उसके साथ कैसा व्यवहार है, और उनकी बेटी, ननद, जेठ,
देवर देवरानी के साथ इज्जत से पेश आती है कि नहीं। एक ही पल में सैकड़ों प्रश्न, तरह तरह के शक, संशय उसे परेशान करते ही रहते हैं। अपनी बेटी के लिए हर कष्ट सहने वाली, बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करने वाली, बेटी के लिए हर दुख, हर दर्द बर्दाश्त करने वाली माँ, बेटी की आंखों में आंसू देखती है तो डर जाती है, बेचैन हो जाती है, कुछ नहीं कर सकती तो प्रार्थना करती है। साईं बाबा, जानकी आपकी भक्त है, आप पर उसकी श्रद्धा है, उसे विश्वास है कि आप मालिक हैं, परंतु मेरा मन न जाने क्यों उसके बारे में सोचकर बेचैन है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जानकी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही है। साईं बाबा, यदि उस पर कोई संकट है तो वो संकट मुझे दे दीजिए बाबा। उसकी राह में अगर कोई कांटे हैं तो वो कांटे मेरी राह में डाल दीजिए बाबा। मेरी बच्ची को संकट मुक्त कर दीजिए बाबा। उसका रास्ता फूलों से भर दीजिए। मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी ऋणी रहूंगी, आपकी ऋणी रहूंगी बाबा। बेटी को सारा सुख देकर उसके हिस्से का सारा दुख अपनी झोली में लेना चाहती है मां। बेटी को दर्द होता है तो जिसके मुंह से आ निकलती है वो है मां। बेटी को खुश देखकर खुश होती है मां। बेटी की पेशानी पर बल देखते ही परेशान हो उठती है वो है मां। मायका और ससुराल में रहने वाली बेटी को जोड़ने वाला नाजुक धागा है मां। एक ऐसा आकर्षण जो ससुराल में रहने वाली बेटी को मायके की तरफ खींचता है वो है मां। अपनी ब्याही हुई बेटी की सहेली है मां। उसकी मार्गदर्शक है मां। उसका आधार, उसका विश्वास, उसकी छत्र छाया, उसका सब कुछ है मां। सबका मालिक एक। असंभव, ये नहीं हो सकता रघु। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ सुमित्रा। तुम कब से सच बोलने लगे रघु? बचपन में तो अक्सर झूठ पर झूठ ही बोला करते थे। अरे तुम तो अब तक मुझे बुरा ही समझ रही हो। सच कहूँ तो तुम
तुम अच्छे ही कब थे रघु? क्या? तुम भी ना। बहू, सुमित्रा। सुन रही हो हंसी? कितने खुश हैं दोनों, हाँ? उस मनहूस जानकी के साथ रघुराम को इतना खुशी से हंसते हुए कभी नहीं देखा मैंने। माँ जी, सुमित्रा और देवर जी तो बचपन के साथी है ना? सिर्फ बचपन के साथ ही नहीं, वो तो बनी ही है रघुराम के लिए। रघु, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी शादी हो गई है। अगर मेरी शादी नहीं होती तो क्या फिर भी तुम मुझसे शादी कर लेती? शादी तो अब भी मैं तुमसे कर सकती हूँ रघु। हे भगवान। बहू, अब हमें सुमित्रा और रघुराम की शादी की तैयारी करनी होगी। अज्ञानी इंसान जो कुछ भी सुनता है उसमें अपने मतलब का अर्थ ढूंढकर खुश होता है। वो जो भी कुछ देखता है उसी को सच मानता है, लेकिन वो सच नहीं होता। इंसान की गलत फहमी होती है जिसका कारण है अज्ञान। किसी चीज का इंसान को जब पूर्ण ज्ञान होता है तब वो ना उसमें अपने मतलब का अर्थ ढूंढता है, ना ही उसे कोई गलत फहमी होती है, क्योंकि जो भी कुछ है वो ज्ञान के कारण उसे साफ दिखाई देता है। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो अज्ञान के अंधेरे में भटकते हुए अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान का उजाला मानते हैं और उस अंधेरे में ही अपने आप को सुखी समझते हैं। ऐसे अज्ञानियों के सामने जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, मतलब जब सच सामने आता है, तब उनकी उम्मीद टूटती है और वो दुखी होते हैं। सबका मालिक एक। तुम्हारी शादी हुई है तो मुझे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाओ ना। तस्वीर? नहीं है। पत्नी की तस्वीर नहीं है? नहीं है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ है सुमित्रा। अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते? सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ, लेकिन शादी के बाद जमींदारी के काम के सिलसिले में तस्वीर बनवाने का समय ही नहीं मिला। ये रजाई देख रही हो? ये रजाई जानकी ने अपने हाथों से मेरे लिए बनाई है। जब वो मायके जाने लगी तो बोली, ये लीजिए, मैंने अपने हाथों से आपके लिए रजाई बनाई है। मेरी बनाई हुई इस रजाई का आप उपयोग कीजिए, तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आपके पास नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे मायके से वापस आने तक। हाँ? जानकी तुम्हें बहुत प्यार करती है रघु। पर मैं भी उसे उतना ही प्यार करता हूँ। इसीलिए तो माँ के विरोध करने के बाद भी मैंने जानकी से शादी की है। माँ ने मेरी शादी किसी दूसरी लड़की के साथ तय की है। ये जानते ही मैं जानकी को पूछने उसके गांव गया और देखा कि जानकी की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ होने जा रही है। हे भगवान, फिर? जानकी के माता पिता गरीब हैं। ऐन वक्त पर लड़के वालों ने ज्यादा दहेज की मांग की और शादी का रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। मेरी जानकी का अपमान करके लड़के वाले चले गए। जानकी की रोनी सूरत देखकर मुझे दुख हो रहा था और जानकी की शादी होने से पहले ही टूट गई, इससे कुछ खुशी भी मिल रही थी। फिर तुमने उसी मंडप में जानकी से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। तुम्हें कैसे पता?
बचपन से ही तुम बुद्धू रहे हो रघु। नौटंकी में भी इससे कम नौटंकी होती है जितनी तुम्हारे जीवन में हुई है। अब तो मेरे मन में भी जानकी को देखने की उत्सुकता बढ़ गई है। रघु, मैं देखना चाहती हूँ मेरे इस बुद्धू मित्र को इतना प्यार करने वाली जानकी कैसी है। मैं बुद्धू? हाँ, तुम बुद्धू हो। ये सुमित्रा बार बार रघु के कमरे में क्यों जाती है? उसका यूं बार बार कमरे में जाना, हंसना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है अंबिका। रघुराम को तो अच्छा लगता है ना? क्या मतलब? देखो जी, उस मनहूस जानकी को तो अब हम अपने घर में लेंगे नहीं, तो क्या रघुराम बिना पत्नी के, बिना शादी के अपना जीवन व्यतीत करेगा? नहीं, उसकी शादी मैं सुमित्रा से करा दूंगी। इसीलिए सुमित्रा का रघु के कमरे में जाना, उससे मिलना, हंसना, बोलना, इन सब बातों से मुझे कोई ऐतराज नहीं। सच कहूं, मुझे तो ये सब अच्छा लग रहा है। वे दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। आखिर उन्हें जीना तो एक साथ ही है ना? फिर ये कमरा भी तो उसी का होगा ना? हरदम हंसती रहेगी और अपने साथ हमारे रघु को भी हंसाएगी। नहीं तो वो दरिद्र नारायण की बेटी मनहूस जानकी, सारा दिन उसकी रोनी सूरत। मैं भी कितनी पागल हूँ। अब वो कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। मैं उनका इंतजार करती रहती हूँ, लेकिन अब वो कभी नहीं आएंगे। जानकी, आप आ गए? जानकी, जी माँ। किसी का इंतजार कर रही हो बेटी? नहीं माँ। हमारे जमाई बाबू रघुराम का। नहीं पिताजी। क्यों झूठ बोल रही हो बच्ची? क्यों झूठ बोल रही हो? अपने माता पिता को सच्चाई क्यों नहीं बता देती? क्यों सच्चाई छिपा रही हो? क्या समझती हो तुम्हारे झूठ बोलने से सच का पता नहीं लगेगा? तुम्हारे झूठ बोलने से हकीकत उनके सामने नहीं आएगी? नहीं बेटी नहीं, सच कभी नहीं छिपता, चाहे कितना छिपा लो। सच तो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी होता है, जिसे झूठ की काली रात ढक कर नहीं रख सकती। मैं खाना बनाने जाती हूँ माँ। नहीं बेटी, हमें भूख नहीं है। अपनी बेटी को उदास देखकर हमारी तो भूख ही मर गई है। जानकी, क्या हुआ? मायके आने की खुशी तुम्हारे चेहरे पर हमें क्यों दिखाई नहीं देती? हमें बताओगी नहीं? तुम्हें क्या दुख है बेटी? जानकी, जानकी। माँ, आपके दामाद जी की सासू माँ दूसरी शादी रचाने जा रही हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे
मायके में भेज दिया है माँ। अब वो मुझे लेने कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे माँ, कभी नहीं आएंगे। चलो साईं के द्वार, दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे, दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे, होगा बेड़ा पार। रोने से समस्या का समाधान नहीं होगा जानकी। समस्या तो जानकी के ससुराल वालों ने पैदा की है। तो फिर हमें जानकी के ससुराल वालों से पूछना चाहिए कि हमसे क्या गलती हुई है। नहीं 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 पिताजी। क्यों नहीं? तो क्या हम खुली आंखों से तुम पर होते हुए अन्याय को देखते रहे? जानकी, तुम्हें ससुराल में कोई तकलीफ ना हो बेटी, इसीलिए हमने तुम्हारी सास के हर अपमान को सहा, उसे बर्दाश्त किया। लेकिन हम तुम पर होने वाले अपमान को कैसे बर्दाश्त करें बेटी? हम गरीब जरूर हैं, फिर भी इज्जतदार हैं। इज्जत ही हमारी अमीरी है। जमाई बाबू जब तुम्हें यहाँ छोड़ने आए थे तो कितने प्यार से पेश आए थे। तब हमें जरा भी संदेह नहीं हुआ कि वो मन ही मन दूसरी शादी करना चाहते हैं। मैं जमाई बाबू से जवाब मांगूंगा सरस्वती। नहीं पिताजी, आप उनसे कुछ नहीं पूछेंगे, आप उनसे कोई जवाब नहीं मांगेंगे। लेकिन क्यों? दहेज के कारण जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो स्वयं रघुराव जी ने आकर तुम्हारा हाथ मांगा था। फिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया? आपके जमाई बाबू बहुत अच्छे हैं माँ, बहुत ही अच्छे। माँ जी के विरुद्ध उन्होंने ससुराल में मेरा सम्मान किया है और मैं साईं बाबा से हर रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके दामाद सदा सुखी रहे। नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। जय साईं राम, जय साईं श्याम, जय साईं राम। दीन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। अमृत की बरसात है साईं, अमृत की बरसात है साईं। सब पे करे उपकार। सच्चा प्यार वही है जो हमेशा अपने साथी को दुआ देता है, हमेशा अपने साथी के लिए दुआ मांगता है। ऐसे प्यार में एक साथी खुद दुखी होकर अपने साथी को सुखी देखना चाहता है। अपने जीवन की सारी खुशियां अपने प्यार पर, अपने साथी पर निछावर कर देना चाहता है। ऐसा रिश्ता श्रद्धा, विश्वास, आस्था, भक्ति, प्यार, समर्पण जैसे नाजुक धागों से बुना जाता है। ये रिश्ता चाहे कोई कितना भी तोड़ना चाहे पर टूटता नहीं है, बल्कि तोड़ने की हर कोशिश के साथ मजबूत होता चला जाता है। इसे ही कहते हैं जीव और शिव का एक होना, आत्मा परमात्मा का संयोग होना। ऐसे प्यार में, ऐसे रिश्ते में दोनों दाता होते हैं जो सिर्फ देना जानते हैं। जहां ऐसा सर्वोच्च भाव होता है वहीं मालिक का निवास होता है।
और जहां मालिक का निवास होता है वहां सिर्फ अच्छाई, भलाई, सच्चाई यही होते हैं। बुराई का तो वहां नामो निशान भी नहीं होता। जो भी कुछ होता है वो अच्छा होता है, बुरा कभी होता ही नहीं। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।